हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि आपको यहाँ पर कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, हमारे क्या टारगेट होने चाहिए, क्या मार्केट के लेवल्स होने चाहिए, क्या हमने डिस्कशंस किया था, क्या हमारे डिस्कशन के मुताबिक क्या मार्केट ने कामकाज किया या नहीं किया। ये सब कुछ हम चार्ट के माध्यम से ही फाइंड आउट करेंगे। हम अपने मर्जी से यहाँ पर कुछ करने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी जो भी चीज़ आपको बताता हूँ सिर्फ और मैं यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर मार्केट में किस तरह से कामकाज करना है, आपके यहाँ पर लेवल किस तरह से क्या होने चाहिए। मेरे बात आप समझ रहे हैं? तो प्लीज़ चलें स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में आपको कल यहाँ पर ट्रेड क्या होगा, किस तरह से करना चाहिए, लेकिन डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है। देखिए, देखने वाली बात यहाँ पर क्या है, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, ठीक है, हमारी ये ट्रेंड लाइन थी। अगर आपको ये पता हो, हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन थी। हमने क्या बोला था, अगर ये मार्केट इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ब्रेकआउट करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। अगर रेंज में खुल करके ब्रेकडाउन करेगी, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ये हमारा डिस्कशन क्लियर था। ओके, मार्केट रेंज में नहीं खुलती है। दूसरा हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट अगर यहाँ से गैप अप खुलेगी, इसके ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पर जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 49,250 का। क्लियर था? ये डिस्कशन आपसे सामने किया था और ये लेवल मैंने आपको बताया था कि हमारा लेवल यहाँ तक आएगा। वो लेवल क्यों आएगा, उसका रीज़न आपको यहाँ पर बताया गया था, क्योंकि प्रीवियस इसी जगह से सेलिंग आई थी, इसलिए यहाँ तक के आपको मैंने टारगेट दिए थे। नेक्स्ट आपको टारगेट क्या बताया गया था कि अगर यहाँ से मार्केट मूवमेंट कर गई, ठीक है, यहाँ से रुक के इसके ऊपर और मूवमेंट ऊपर कर गई, तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 49,600 का। आप यकीन करिए, आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप मेरी वीडियो में देख लेना, क्या मैंने 49,600 का टारगेट दिया था, या इवन आप ये कह सकते हैं 49,625, क्या टारगेट दिया था या नहीं दिया था। आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करना। और आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये जो टारगेट मिला है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि आपका ये 49,625 से भी ऊपर टारगेट आपका गया है। इसके बाद तीसरी मेरी वर्डिंग क्या थी कि मार्केट में आपको थोड़े थोड़े पॉइंट बुक करना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जिस टाइम भी आएगी प्रॉफिट बुकिंग, आपकी टोटल के टोटल यहाँ से जितना भी आपकी बाइंग आई होगी, आपकी टोटल बाइंग सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की कैंडल में आपको कवर कर देगी। मेरे वर्डिंग तो सुन लीजिए पहले, इसके बाद आप बोलना जो भी बोलते रहना कि चार्ट बनने के बाद तो कोई कुछ भी बोल सकता है, चार्ट बनने के बाद तो कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आप ये वर्डिंग मेरी सुनना उस वीडियो के अंदर, कि क्या मैंने ये वर्डिंग आपके सामने उस वीडियो में बोला था या नहीं बोला था, कि मार्केट सिर्फ 3 कैंडल में टोटल का टोटल यहाँ से मोमेंट आपका यहाँ से किडनैप कर लेगी। इतना जब आपका प्रॉफिट बुकिंग आती है तो रेड कैंडल यहाँ से इतनी हाई बनेगी। और यही नहीं, यही मैं आपको सिर्फ इसी बस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जगह खाली है, यहाँ तक की जगह आपको, यहाँ तक की पूरी जगह अभी आपके पास खाली है। तो आप ये खुद सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडलों से इसको किडनैप मतलब कवर करेगा। क्लियर है? इस चीज़ का थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन ये अब कब आएगा, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये आपकी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर इसके नीचे आएगा तो चलो, ये तो हो गया आपका कल वाला जो हमने प्रेडिक्शन करके आपको बताया था कि आपको आज कैसे ट्रेड करना चाहिए। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब कल के बारे में कि आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पर बोर होते होंगे, बोलते हैं यार क्या प्रीवियस स्टोरी बताता है। मेरे दोस्त, अगर आप सच में चार्ट से प्यार करते हैं ना, हकीकत में आप चार्ट से प्यार करते हैं ना, तो आप एक एक कैंडल सुनेंगे, आप एक एक कैंडल पहचानेंगे, आप एक एक बात सुनेंगे कि प्रीवियस ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, क्यों सूरज सर ने बोला था कि यहाँ पर अगर मार्केट इस तरह से करेगी तो ऊपर जाएगी, यहाँ तक मार्केट जाएगी और यहाँ से नीचे गिरेगी, क्यों प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर आप हकीकत में मार्केट से प्यार करते हैं, हकीकत में आप अपने अगर पैसे से प्यार करते हैं, हकीकत में अगर आपको सही में मार्केट सीखना है ना, आप विदाउट वीडियो देखे दुनिया भर के जो पबजी गेम आप खेलते हैं, दुनिया भर के जो गेम खेलते हैं, दुनिया भर के जो आप क्रिकेट की वीडियो देखते हैं ना, वो छोड़ करके सब कुछ आप इस चार्ट में फोकस करना शुरू कर देंगे उस दिन। और जिस दिन आपने ये कर लिया, आप सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर चार्ट दिखना चाहिए, उस दिन से आप यकीन करिए कि चार्ट से आप बातें कर लेंगे, चार्ट से आपको प्यार हो जाएगा और आप जैसा सोचेंगे, जैसा आपके दिमाग में आएगा, वही चार्ट वहाँ से करना स्टार्ट कर देगा। प्लीज़ कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए, तो कल हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमारी सेम है, ट्रेंड लाइन में कोई चेंजमेंट यहाँ पर हमारे नहीं है। क्लियर? ये ट्रेंड लाइन हमारी सेम है, चूँकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो कॉल बाइंग करके गए थे, आज के दिन की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लोग कॉल बाई करके गए थे, आप जानते हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, इधर कहीं रहता है या इधर कहीं रहता है ना।
तो जब मार्केट यहाँ से मूवमेंट करके इस तरह से यहाँ तक गई, तो इन लोगों का जो एसएल था, इन लोगों को एसएल काटने के लिए मार्केट ने ये वाली जो बहुत बड़ी कैंडल बनाया ना, लगभग ये कितने 100 पॉइंट की कैंडल बनाया, लगभग ये 400 पॉइंट की कैंडल आपका 15 मिनट के अंदर बनाया। तो ये जो कैंडल बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने के लिए कैंडल बनी थी। इसके बाद जो मार्केट की आपकी क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई है, मतलब 49,282 में आपकी क्लोजिंग हुई है। मतलब आपकी जो क्लोजिंग अभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग है, ऐसा नहीं कि नहीं रेजिस्टेंस से हट गई है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग आपकी हुई है। ये पहला हो गया ध्यान आपको रखने वाली बात। अब कल मार्केट मान लीजिए यहाँ पर, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। तो 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया। अब ये देखिए आपकी जो रेंज है, बिल्कुल आपको रेंज यहाँ पर परफेक्ट आपकी रेंज बनी हुई है। पहली रेंज ये यहाँ पर ये, और सेकंड रेंज आपकी ये, ठीक है। मतलब आपका 49,200 आपका नीचे का, और ऊपर का आपका 49,400, मतलब 200 की रेंज आपके पास यहाँ पर है। 200 की रेंज में आपका नो ट्रेडिंग जोन है कल, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको ट्रेड यहाँ पर कैसे करना है, अगर ये आपका 49,400 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी निकलती है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ, मेरी बात समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ पर कवर करना है। जो टारगेट है आपका ये वाला एरिया, और ये एरिया का टारगेट आ रहा है आपका 49,500, आप यूँ कह सकते हैं 30 का। क्लियर है, ये आपके ऊपर के टारगेट है। मेरे दोस्त आप यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये आपका यहाँ पर सप्लाई जोन बन चुका है। मार्केट सप्लाई जोन में जाते ही वापस वहाँ से सेलिंग आएगी, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादातर बनती है। तो अगर इस जोन में मार्केट वापस गई, जहाँ से सेलिंग आपकी आज एक्टिविटी हुई थी, जहाँ से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आज आई थी, वहाँ से वापस मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करेगी, ठीक। लेकिन अगर यहाँ से निकलती तो आपका फ़र्ज बनता है कि यहाँ से यहाँ तक का आप एक बार 40 पॉइंट का आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए। पहला केस। सेकंड केस, अगर आप ये एरिया जो कि मैंने आपको बताया है, अगर इसके नीचे यहाँ पर आती है, जो कि आपका 49,200 का है, अगर इसके नीचे आती है, आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई करिए। पुट की ट्राई करने के लिए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये एरिया, ये वाला, ये जो यहाँ पर बिग बनाया था ना कैंडल, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गिरी जरूर थी, यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे इस जगह से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉप लॉस एसएल मिलते ही मार्केट दोबारा शूटअप ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर चली गई वापस। तो यहाँ के जब वापस चली गई, तो यहाँ के जो स्टॉप लॉस है इस वाली कैंडल के, जो यहाँ पर कौन बाई किया है, जो काल बाई किए हैं, यहाँ पर अभी उनके स्टॉप लॉस रह गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जब आपके राइटर जो होते हैं ना, जो राइटर होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी क्वांटिटी लगा के रखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी, और इस तरह से जब बड़ी बिग वाली कैंडल बनती है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि राइटर का यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हुआ है। बिग में राइटर की पोजीशन नीचे लगी हुई थी, वहाँ पर उनकी पोजीशन बिल्कुल तुरंत बाई हुई और मार्केट वहीं से शूटअप ऊपर चली गई। तो यहाँ पर इनकी पोजीशन क्रिएट हुई है आज। अब अगर ये कल वापस मार्केट इनके नीचे, जैसे कि यहाँ से नीचे चलना शुरू होगी, जैसे इसके नीचे आएगी तो इनको डर बैठना शुरू होगा। तो जब यहाँ से इनको डर बैठना शुरू होगा, तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, शार्ट को कवर करना या अनवाइंड करना। समझ रहे हैं भाई, अपनी पोजीशन को यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अनवाइंड करना, ठीक है। या अगर इन्होंने सेल किया होगा, शार्ट को पुट की तरफ सेल किया है, तो अपने शार्ट को ये लोग क्या कर रहे हैं, शार्ट को बुक कर रहे हैं। तो जैसे ये शार्ट को बुक करेंगे तो मार्केट फर्दर यहाँ से नीचे आएगी। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा था कि अगर ये 49,200 के नीचे आपकी मिले बैंक निफ्टी, तो आपको यहाँ पर एक पुट की ट्राई करना चाहिए, और आपका टारगेट जो है, तो आपका पहला 49,000 होना चाहिए, सेकंड टारगेट आपका 48,900 तक के होने चाहिए। क्लियर है, ओके। गैप अप केस, गैप अप डाउन, यहाँ से अगर इसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए मार्केट इस जगह क्लोजिंग दिया है, ज़्यादा ही बड़ी गैप अप यहाँ पर ओपन हो जाती है, बहुत बढ़िया बात है। इस एरिया में हमको कहीं मार्केट मिलेगी, अगर गैप ओपन हो करके हम यहाँ पर दोबारा पुट का ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और हम स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। किस तरह से आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, जो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनती, इस जगह से अगर हमको यहाँ पर पुट मिलती है, इस जगह हम पुट बनाएंगे, और हमारा जो टारगेट फिर इधर तक का होगा, और हमारा स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है, आप इस तरह से यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाइएगा। ये हो गया गैप अप के केस में। सेम अगर आपको गैप डाउन मार्केट मिलती है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा आपको यहाँ पर गैप डाउन मिलती है, इस जगह कहीं मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन मिल जाए, हो सकता है गैप डाउन हो जाए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क होना है, क्योंकि यहाँ पर आपका 49,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल करके यहाँ से इन लोगों को स्टॉप लॉस ले, और स्टॉप लॉस लेने के बाद, चूंकि ये इतना जल्दी तो हार नहीं मानते हैं, राइटर जो है इतनी जल्दी हार नहीं मानते,
तो ये लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट को वापस ऊपर यहाँ पर एक्टिव, मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव हो सकते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो गैप डाउन के केस में हमको पुट आपका 49,000 के नीचे ही बाई करना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा टारगेट, गैप डाउन के केस में। तो बैंक निफ्टी में आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। चलते हैं हम यहाँ पर अब निफ्टी की तरफ। तो देखिए ये निफ्टी है आपकी, यहाँ पर निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारा निफ्टी में क्या टारगेट था, हमने क्या यहाँ पर डिस्कशन किया था, आप खुद देख लीजिए। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ ना कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन अगर आपने खींचने में माहिर हो गए ना, आप यकीन करोगे आपका टारगेट तो मार्केट ऐसे चूमेगी, वहाँ पर टच करके आएगी। आप ये ट्रेंड लाइन खींचे होंगे ना भैया, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया था, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, क्या बताया था आपको, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन में हम क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। बताया था आपको पुट बाई करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन कौन सी खींचा था हमने भाई, अगर आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में चले जाइए आपको पूरा पता चल जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये खींचा था ना भाई ट्रेंड लाइन, यहाँ पर आपको कल बताया था वीडियो के माध्यम से, इसलिए बोलता हूँ प्लीज़ वीडियो देखा करिए, चेक करिए। ये रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस, कहाँ जाएगी मार्केट। आपको मार्केट में चार्ट अगर आता है ना, चार्ट से आप पकड़ लेंगे कि मार्केट यहीं तक जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो जब मार्केट ने आपने देखा यहाँ पर अगर इसके नीचे आपके यहाँ पर कोई कैंडल बन रही थी, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में भी बता दिया था कि भैया मार्केट ऊपर टॉप में है, आपकी निफ्टी गिरने वाली है, आपकी मिड कैप निफ्टी किसी भी टाइम यहाँ से गिर सकती, किसी भी टाइम आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आपको मैंने कॉल पुट दोनों भी बाई करवाया था, उसमें भी अगर आप वहाँ पर थोड़ी देर रुक गए होंगे तो आपको वहाँ पर कैपिटल आपका डबल हो गया। मतलब आपका जो आपने अगर 2,000 रुपये लगाया होगा तो आपका वहाँ पर कैपिटल कितना हो गया, आपका 4,000 हो गया। ये होता है ट्रेडिंग का स्टाइल। आपको हर एक ट्रेड परफेक्टली आपको यहाँ पर हमने सब कुछ टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर बताने के। यहाँ पर हमारा क्या डिस्कशन था, सबसे पहले आप ये बताइए। हमारा डिस्कशन ये था कि हमारा ये है और ये रेंज है, रेंज था। मैंने आपको ये बताया था अगर रेंज में मार्केट खुलेगी और इसके नीचे जाएगी, किसके नीचे, आपकी 23,000 के नीचे अगर ये मार्केट आपकी जाएगी तो यहाँ पर हम एक पुट की ट्राई करेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। आप पहला टारगेट आपका यहाँ तक बुक हुआ जो कि आपका 22,920 तक के टारगेट आपको यहाँ पर मिले या नहीं मिले, बताइए, मिले ना। अब इसके बाद मैं क्या बोला था आपको, फर्दर हमारा जो पुट का मतलब ट्रेड बनेगा इसके नीचे ही बनेगा, और ये इसके नीचे अगर हमारा ट्रेड बनेगा तो फिर हमारा ये 22,800 तक का टारगेट नीचे को होगा। ओके, दूसरा ट्रेड आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर जब भी चली जाएगी, ये वाला जो एरिया इसके ऊपर चली जाएगी, तो मतलब आपका ये 23,000 के ऊपर अगर ये चली गई मार्केट आपकी रुकी, तो आपके जो लेवल हैं वो 23,120 तक के होंगे। मैं ये बोला था आपको 23,100 तक के आपको टारगेट ऊपर को देखने को मिल सकते हैं। और वो टारगेट कहाँ के थे, ये लाइन था, ये ट्रेंड लाइन था। मैं अपने मन मर्जी से टारगेट नहीं निकाला था, मैं सिर्फ ये लाइन देख करके आपको टारगेट यहाँ पर बताया था कि यहाँ तक मार्केट का टारगेट होगा। और ये भी आपको बोला था मैंने कि यहाँ पर आप पुट का 100% ट्राई करना, चूँकि मार्केट ने प्रीवियस कई बार वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरने की कोशिश किया है, तो मार्केट यहाँ से भी गिरेगी। और अगर आपने यहाँ पर पुट लिया होगा दोस्त, आप यकीन करिए लगभग आपको यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट के यहाँ पर गिरावट मिली। ये होता है असली पुट का ट्रेड। और अगर आप यही चीज़ अगर आप 15 मिनट के यहाँ पर चार्ट में देखते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट के सिर्फ 3 कैंडल आपको यहाँ पर पूरी की पूरी भरपाई कर देंगे, तो अब आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या गतिविधि हुई है। आप यहाँ पर अंदाज़ा कर सकते हैं, 1, 2 और ये 3 कैंडल में टोटल इसने पूरा का पूरा भरपाई कर दिया। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, इसका मतलब सीधी सी बात आप ये समझिए कि मार्केट को जानबूझ के चढ़ाया जा रहा है ऊपर, अपनी पोजीशन को जानबूझ के मतलब एक रिटेल ट्रेडर को फंसाया जा रहा है, जिससे रिटेल ट्रेडर बेचारा ऊपर फंस जाए और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बार बार आए और यहाँ से उसको लूटा जाए। तो भैया प्लीज़ गलती मत कर देना ओवरनाइट पोजीशन ले जा करके, नहीं तो पूरे के पूरे कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। गलती मत कर देना आप यहाँ पर बिना हैजिंग की कोई पोजीशन ले करके, नहीं तो पूरा का पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। आप इंट्राडे ट्रेड अगर कर रहे हैं ना, इंट्राडे ट्रेड में आपको कैपिटल के मुताबिक अगर आपका परसेंटेज मिल जाता है, आप वहाँ पर ट्रेड करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, आपको लग रहा है कि नहीं चुनावी माहौल में मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ हो नहीं जाएगा अगर आप 2-4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो, समझ रहे हैं। प्लीज़ सबसे पहला आपका काम है अपने पैसे को सुरक्षित करना, इसके बाद आपका पैसा कमाना। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ नहीं कमाएंगे इस मार्केट से। चलिए, तो कल आपको यहाँ पर निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है, यहीं पर सपोर्ट के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 22,930 के अराउंड आपका यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। अगर इसके नीचे यहाँ पर आपकी रेंज हो गई, ये इसके नीचे अगर यहाँ पर रेंज में खुलती इसके नीचे जाएगी, तो सबसे पहले तो भैया आपको ये वाला टारगेट देखने को मिल जाएगा। कौन सा टारगेट, यहाँ पर आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा,
ये जो आपका जो टारगेट है ना प्राइस लेवल में यहाँ पर लगा देता हूँ, ये पहला लेवल, मतलब लगभग आपको यहाँ से 50 पॉइंट मतलब अगर आपका 22,930 के नीचे आई निफ्टी तो आपको यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ तक आपको मिलेगा। इसके बाद सेकंड लेवल आपका ये जो मैंने आपको बना रखा है 22,797, ठीक है, जो मेरा कल का टारगेट दिया हुआ था कि अगर इसके नीचे मार्केट आएगी तो आपका ये 22,797 का लेवल आपको मिलेगा। तो अगर आज नहीं मिला तो हो सकता है कल इसके नीचे जैसे मार्केट आएगी तो यहाँ तक आपकी पहली सेकंड आपका लेवल ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर देख लीजिए। बाद में आप मुझे बोलेंगे कि बताया नहीं भैया, तो यहाँ पर आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर टारगेट का इंतजार कर रही है और उसका रीजन यहाँ पर है ये वाला रीजन, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ तक मार्केट आपकी आनी चाहिए कल, निफ्टी की पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेम गैप डाउन खुलेगी तब भी आपका टारगेट यहाँ तक का है और रेंज में खुलेगी तब भी आपका टारगेट यहाँ तक का है, नीचे आएगी तो। अब यहाँ पर मान लीजिए रेंज में खुल करके मार्केट वापस ऊपर जाने लगती है, बहुत बढ़िया बात है, जाने दीजिएगा। देखिए ऊपर जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, चूँकि यहाँ पर आपका एसएल क्रिएट हो चुके हैं, आपके पुट की तरफ एसएल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। मार्केट यहाँ से जाए, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल का ट्राई करिए, यहाँ तक आपको टारगेट वापस मिलेगा। लेकिन मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, इस एरिया में अगर मार्केट मिलेगी ना, मैं यहाँ पर दोबारा पुट बाई करूँगा, जिस तरह से मैंने आपको कल यहाँ पर बना करके दिया था, यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर पुट बाई करूँगा और मेरे टारगेट वापस यहाँ तक के होंगे। स्टॉप लॉस भले मुझे यहाँ से 20-25 पॉइंट, मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर पुट बाई करूँगा। चलिए, ये हो गया आपका ऊपर जाने के केस में, और इसके बाद नीचे आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे। मार्केट अगर मान लीजिए कि बहुत बहुत बड़ा बुलिश आ जाता है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो हम कॉल बाई करेंगे नेक्स्ट फर्दर, मतलब यहाँ के बाद यहाँ से पहला टारगेट यहाँ तक हम बुक कर लेंगे, इसके बाद यहाँ इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, फिर हम कॉल बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा फिर 23,600 तक के टारगेट आपको ऊपर मिलेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? प्लीज़ समझिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर आपको कोई मिलती है, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर जो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से उठाइए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना सपोर्ट, यहाँ पर देखिए सपोर्ट बन रहा है, ये आपका सपोर्ट हो गया। ऊपर अगर आप छोटा सा रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रेंज मतलब, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर का छोटा सा रेजिस्टेंस हो गया, इसको आप यहाँ से रेड से मार्कआउट कर दीजिए। अब इस तरह से आप यहाँ पर बना लीजिएगा। और ये टारगेट में देखिए कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, मेरी यहाँ पर 2 ही ट्रेंड लाइन है, पहली ट्रेंड लाइन ये और दूसरी ट्रेंड लाइन ये। बस इसके अंदर जब तक मार्केट इस तरह से घूमेगी तो घूमेगी। अगर जिस टाइम इसका ब्रेकडाउन करेगी आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर नीचे का मूवमेंट मिलेगा, इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगी आपको अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट मिलेगा। ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर निफ्टी में भी ट्रेड करना है मेरे दोस्त। प्लीज़ ध्यान रखिए, जो मैं आपको मैसेज में कुछ बताता हूँ, ग्रुप में जो कुछ बताता हूँ, उसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ना तो मैं आपको टिप्स दूंगा, ना ही मैं टिप्स को पसंद करता हूं। जब मुझे कोई चीज़ कंफर्म होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा ट्रेडर भी यहां पर ट्रेड कर सकता है, उसका यहां पर ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, तभी मैं आपको यहां पर कंफर्म बता देता हूं कि आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है, मैं सुबह जो वीडियो लोड किया था 8:30 बजे करीब, आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा होगा। मत देखिए बड़े भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम है। देखो, अगर आप नहीं देखोगे ना, देखने वाला देखेगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सुबह की वीडियो लोड करके और ग्रुप में डाला था, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि सर मुझे स्टॉक में ट्रेड करना है। और आप बताइए, अगर आपको मैं चैलेंज देकर इसलिए बोला था कि अगर ये लेवल मेरा HAL का डाउन किया तो आपको कौन सा लेवल नीचे को देखने को मिलेगा, और अगर PFC में आपने लेवल देखा होगा तो लेवल आपको बना करके दिया था। और प्लीज़ देखिएगा उस वीडियो को, मेरे लेवल मिले या नहीं मिले। प्लीज़ सीखिए चार्ट। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो कम से कम वीडियो तो देखिए कि वीडियो में लेवल क्या दिए गए हैं, उसके मुताबिक तो एक लॉट में तो ट्रेड कर सकते हैं ना भैया, करिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यहां पर रिस्क मैनेज नहीं कर सकता, तो आपको मेरे कहने से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको भैया बहुत बड़े बड़े यहाँ पर आपके पैड ग्रुप चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर आपको पैसे लेकर के ऐड करके आपको दिए जाते हैं ट्रेड। आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ पर स्वागत है दिल से। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं एक फ्री ग्रुप चलाता हूँ, मेरा कोई पैड ग्रुप यहाँ पर नहीं है, ना ही मैं किसी से 1 रुपये का उम्मीद करता हूँ, और ना ही मुझे चाहिए। भगवान ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं बस यही कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कुछ सीखें, और अगर सीख लेंगे तो मेरी वजह से, मैं ये बोलता हूँ, अगर मेरी वजह से अगर 10 से 20 परिवार भी चल जाता होगा उस दिन, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि अगर आप कमा रहे हैं जो पैसा, 500 रुपये कमा रहे हैं, 1000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से अगर आप कुछ, उस पैसे से अगर आप वो खाना पीना जो भी ले आते हैं, ठीक है, उससे अगर आप अपना कहीं ना कहीं खर्चा चलाते हैं, कोई कुछ चलाते हैं, मैं उसी चीज़ में संतुष्ट हूँ और कुछ नहीं।
ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, मैं कोई यहाँ पर टिप्स नहीं दूंगा, ना ही मुझे वो टिप्स पसंद है। अगर आपको लगता है कि हाँ सीखने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक नज़रिया देखने के लिए यहाँ पर आना है, तो आप आइए, वेलकम है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर लॉस रिकवरी करने के लिए आता हूँ, मैं यहाँ पर टिप्स लेने के लिए आऊँगा, तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। बाकी ठीक है, लेवल के टाइम जो भी मार्केट आपकी लाइफ टाइम होगी, उसमें आपको मैं लेवल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। किसमें? ग्रुप में। ठीक है, तो आप उसमें बने रहिए, बाकी देखा करिए, मैसेज देखा करिए। मैं देखता हूँ जब आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, टिप्स वाला ट्रेड, तब तो आप तुरंत को तुरंत मैसेज देखते हैं। लेकिन जब वहाँ पर कोई मैं चार्ट प्रोवाइड करता हूँ, तब आप वो मैसेज नहीं देखते हैं। देखिए, सीखना आपको है, नहीं सीखना आपको है। मुझे जो आना था आ रहा है, मुझे जो बताना है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बाय बाय। और दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हुए मत जाइएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ आगे कर पाऊँगा। बट प्लीज़ ऐसे ज़बरदस्ती कभी सपोर्ट मत करिएगा कि मुझे उसकी बद्दुआ लगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय।